बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल डेली कुकिंग। अगर तो आपके पास रात की बची हुई रोटी है ना, तो आपने इसे ज़ाया नहीं करना। आपने इसके छोटे छोटे पीस करने, चाहे आप इसे ग्राइंडर जैक में डालें, अगर तो आपके पास चॉपर है तो आप इसे चॉपर में डाल लें। छोटे छोटे आपने इसके पीसेस करने हैं, फिर जो है ना आपने इसके चॉपर में या फिर आपने ग्राइंडर जग में डालना है। साथ इसके हम डाल देंगे 2 ब्रेड के स्लाइस। ब्रेड के स्लाइस भी आपके किचन में ही पड़े होंगे। अगर तो आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप इसकी जगह थोड़े से 3 से 4 खाने के चम्मच ब्रेड क्रम्स डालें। अब अच्छी तरह से जो है ना आपने इन दोनों को चॉप कर लेना है। तो देखिए बहुत अच्छे तरीके से हमने ब्रेड और रोटी को जो है वो चॉप कर लिया। बस अब इसे जो है ना हम एक ट्रे में डालेंगे। तो देखिए कितने बेहतरीन ये चॉप हुए। अब इसके अंदर हम डालेंगे बॉयल किए हुए आलू। तो आलू भी आपके किचन में ही होंगे। आपने इन्हें अच्छी तरह से बॉयल करना है। बॉयल जो है ना आपने इनका छिलका उतार के करना है। छिलके समेत आपने इनको बॉयल नहीं करना। छिलका उतार के इन्हें अगर बॉयल करेंगे ना तो आपके आलू जो है ना कभी भी पानी नहीं छोड़ेंगे। और आलूओं को जो है ना आपने ग्रेट करना है, इन्हें आपने मैश नहीं करना। तो देखिए कितने बेहतरीन जो है ना ये हमारे आलू ग्रेट हुए। बिल्कुल इसी तरह लग रहा है जिस तरह के ये चीज हो। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुछ थोड़ी बहुत सी सब्जियां। तो सब्जियां भी आपकी फ्रिज में ही पड़ी होंगी। थोड़ी सी जाएंगी इसमें ग्रीन वाली शिमला मिर्च, फिर इसमें हम डालेंगे रेड, फिर जाएगी इसमें येलो वाली शिमला मिर्च। अगर तो आपके पास है डाल ले, वरना आप स्किप कर दे। मेरे पास थी तो मैंने डाल ली। मतलब कि जो भी आपकी फ्रिज में सब्जी पड़ी है ना आपने उसे बारीक बारीक चॉप कट करके डालना। चाहे वो गाजरे है, चाहे वो मटर है, कोई भी सब्जी है ना आप इसमें चॉप करके डाल सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे 2 से 3 बारीक चॉप कट की हुई सब्जी मिर्चें। फिर जाएगी इसमें थोड़ी सी बारीक कटी हुई गोभी। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज। थोड़ा सा जाएगा इसमें ग्रीन कटा हुआ प्याज। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पुदीना। फिर जाएगा इसमें बारीक कटा हुआ धनिया। धनिया आपने इसमें ज्यादा डालना है। तो देखिए जी सारी सब्जियां जो है ना हमने बारीक चॉप कट करके डाल दी, जितनी भी हमारी फ्रिज में पड़ी थी। अब इसमें हम डाल देंगे हस्बे जायका नमक आधी चाय की चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्ची जाएगी इसमें आधी चाय की चम्मच, जीरा जाएगा आधी चाय की चम्मच, और धनिया पाउडर इसमें हम डाल देंगे चौथाई चाय की चम्मच। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 अंडा। अंडा डालने के बाद जो है ना फिर इसे हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। नमक और मिर्च जो है ना आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है। तो देखिए जी बहुत अच्छे तरीके से इसे हमने मिक्स कर लिया। देखिए ये कितना जबरदस्त बनकर तैयार हुआ। और इसकी आप लुक चेक करें कि देखने में भी ये कितना कलरफुल लग रहा है। तो बस अब इसके हम छोटे छोटे कबाब बनाएंगे। आप इन्हें कोई सी भी शेप दे सकते हैं। थोड़ा सा आपने हाथ पे इस तरीके से मटेरियल लेना, फिर इसे आपने हाथ पे गोल बॉल की तरह शेप देनी। ऊपर से आपने इस तरह से इसको जो है ना वो प्रेस करना, और फिर जो है ना आपने इसको इस तरीके से शेप देनी है। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त जो है ना हमारा कलरफुल सा कबाब बनकर तैयार हो चुका है। देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है। तो बस इसे अब हम रखते हैं ट्रे में, और इसी तरह से जो है ना हमने बाकी के सारे कबाब भी तैयार कर लेना। अगर आपके घर में कोई गेस्ट वगैरह आ जाते हैं ना तो फौरन से आप फ्रिज से 2-3 सब्जियां निकालें, बारीक बारीक चॉप कट करें, इससे बेहतरीन सा जो है ना आप कबाब तैयार करें और चाय के साथ आप अपने मेहमानों को सर्व करें। यकीन जाने वो ये खाकर हैरान रह जाएंगे कि इतने बेहतरीन ये कबाब बने। तो देखें यहाँ पर सारे कबाब हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो बस अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। ऑयल हमारा गर्म है। इन्हें आपने शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना। चाहे तो आप इनके ऊपर अंडा लगा ले, चाहे आप इन्हें इसी तरह से ही फ्राई कर ले। और मीडियम आंच पे इन्हें आपने फ्राई करना है, हल्की आंच पे फ्राई नहीं करना। 2 से 3 मिनट के बाद जब इनकी एक साइड फ्राई हो जाए, इनकी आपने साइड को चेंज कर देना। जब ये दोनों तरफ से अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे, इनके ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा ना, तो फिर आपने इन्हें उतार लेना। और ये वाले जो कबाब है ना इन्हें आपने फ्रीज नहीं करना, फौरन से आपने इन्हें बनाना है और फौरन से ही जो है ना आपने इन्हें फ्राई कर लेना, क्योंकि इनके अंदर सब्जियां होती हैं। तो जब इन्हें हम फ्रीज करेंगे ना, बाद में इन्हें हम फ्राई करेंगे तो सब्जियां अपना पानी छोड़ देंगी, तो कबाब जो है ना हमारा खराब हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त से कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं। देखें ये कितने कलरफुल लग रहे हैं। अगर आपके बच्चे सब्जियां नहीं खाते ना, तो जब आप उन्हें इस तरीके से कबाब बनाकर खिलाएंगे ना, तो यकीन जाने सारे के सारे कबाब खा जाएंगे। ये इतने बेहतरीन और इतने मजेदार बनते हैं। आप इन्हें केचप या मेयोनीज के साथ खाएंगे ना तो आपको और भी बहुत मजा आएगा। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।